बालकांड में पेज नंबर 6 में जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है 10 के पास उपलब्ध है। स्वामी जी लिखते हैं, सत्संग की महिमा का वखान किया है उन्होंने। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वामी जी कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। देखिए, राम नाम एक ऐसा धन है ना, जिसके बिना कोई भी धन फीका पड़ जाता है। सत्य की डगर जो है ना, लोग कहते हैं कि कठिन नहीं है। एक कछुआ और खरगोश की जो कथा होती है, हम अनवरत एक विश्वास के साथ यदि सत्संग करें, संतों का संग, आखिर संत किसे कहा गया है? जो इतने भी तरह के ग्रंथों के माध्यम से जो बुराई बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो फल बताए गए हैं, इस सब से परे अकाम जैसे शिव जी, उनमें से जिसने जिस समय जहां भी जिस प्रकार से भी बुद्धि कृत्य जैसे सदगति, विभूति और भलाई जिसने भी पाई है, सत्संग का ही प्रभाव होता है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसा कि दास कथाओं में इस बात का वर्णन किया था कि प्रभु अपने भक्त की रक्षा उस नन्हे से बच्चे की तरह करते हैं, जैसे उनको मतारी रक्षा करती है। तो संतों का संग ऐसा है कि पारस के स्पर्श से लोहा जो है सुहावना हो जाता है। और ये सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सीधी प्राप्ति फल है और सब साधन तो फूल है। हम सत्संग की महिमा यूं समझे कि जैसे कि संगत से बुद्ध होते हैं, संगत से बुद्ध आते। एक गिलहरी जब नील और अंगद हो कोटि कोटि ब्राह्मणों, बंदरों, रीछो समुद्र को जब बांध रहे थे राम नाम लिख करके पत्थर थे, तो गिलहरी जो है क्या करती है? पानी में अपने आप को डुबोती है, बालों में शरीर को घोलटाता है, अब जा करके बालों जहां पुल बनाता है वहां पर झाड़ देता है। फिर आता है, पानी में डुबकी लगाता है, भींगा हुआ शरीर बालों में लपेटता है, जाकर के वहां पर झाड़ देता है। ये क्रिया सभी बंदर भालू देख करके हंसते। राम जी ने उन्हें बुलाया कि तुम यहां आओ, और जब गिलहरी वहां जाती है तो बड़ा प्यार से राम जी उनके शरीर पर हाथ को फेरते हैं। कहते हैं कि जो गिलहरी के शरीर पर जो 5 निशान है वो राम जी की अंगुलियों के निशान है। सत्यार्थ जो भी हो। परमात्मा ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? एक छोटा सा जीव गिलहरी क्या जवाब देती है? वो कहती है कि महाराज, मैं अपने प्रभु के लिए पुल बांध रही हूं।
यह है समर्पण, यह है अपने आप को निछावर, इसे कहते हैं सेवा। क्या गिलहरी की चुटकी भर बालू से समुद्र में पुल बंधा जाए, लेकिन मन का भाव ऐसा है कि मैं पुल बांधूंगा, प्रभु पार होंगे। तो परमात्मा प्रेम से रिझते हैं हर समय, और इसी को आगे बढ़ाकर संत जन कहते हैं कि वो गिलहरी जब उस तरह से कर रही थी तो एक कौवे पक्षी देख रहा था, वो बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको बांधने से ये पुल बना। गिलहरी जवाब देती है, मैं मानती हूं कि हमको इस शरीर के बांध से समुद्र में पुल नहीं बनाया, मैं मानती हूं, लेकिन याद रखना जब इतिहास लिखाएगा तो मेरा नाम सेवा करने वालों की श्रेणी में लिखाएगा, पुल बांधने वालों की श्रेणी में लिखाएगा, सेतु बांधने वालों की श्रेणी में लिखाएगा। वो कौन पुल? भव सागर से मैं यहाँ तो पुल नहीं बांध सकती हूँ, लेकिन गिलहरी ने जवाब दिया, लेकिन भव सागर को पार करने के लिए तुम्हें पुल तैयार ही कर लूंगा। भगवान स्वयं लिखेंगे कि ये सेवा करने वाले में था, और तुमको नाम जब लिखाएगा तो टुकुर टुकुर बैठ करके तमाशा देखने में लिखाएगा। गिलहरी जवाब देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की कृपा सत्संग, सेवा और सुमरन से प्राप्त की जा सकती है। उनकी कृपा, प्रभु बरसे रही, प्रभु की कृपा अपार बरसे रही, प्रभु की कृपा अपार हमें बरसे रही, प्रभु की कृपा अपार 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 बरसे रही। हमें सौभाग्य देखना चाहिए। लोग हंसेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग हंसेंगे। याद रखिएगा, जिन जिन लोगों पर लोगों ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। कम से कम आपके क्रियाकलाप को देख करके 4 लोग तो हंस रहे हैं, रो नहीं। रोना दुख का प्रतीक है। हमेशा सकारात्मक भाव में रहें, हमेशा अपने आप को सौभाग्य देखें, हमेशा अपने आप को कृपा देखें। उन्होंने क्या नहीं दिया। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि भगवान ने क्या दिया, प्रश्न ये होना चाहिए क्या नहीं दिया। तो ये दिन हमें सत्संग की महिमा, राम कथा की महिमा को जानना चाहिए, रखना चाहिए और इसे पालन करना चाहिए। विधि हरि हर कवि को विधि भानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। अब वो संत जो होते हैं राम नाम का धन लूट लेते हैं, राम नाम की संपदा लूट लेते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली बना डालते हैं। तो ये है राम कथा की महिमा। स्वामी जी ने लिखा, सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गंध जैसे। कथा की महिमा तो कोई संत ही बता सकता है। जैसे साग और तरकारी बेचने वाले व्यक्ति से यदि सोने चांदी का भाव और उसका गुण कीमत पूछा जाए तो बेचारा क्या बताए। इसलिए हमें संगत पर विशेष ध्यान देना,
संगत पर विशेष ध्यान देना। प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य है।